श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जो दैत्य हंता नरकांतकाश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभारे संघात विनोदकामं नमामि देवं रघुवंशदीपं नमामि देवं रघुवंशदीपं दीनदयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। आइए प्रतिदिन के भांति हम लोग रामचरितमानस सुनेंगे और पुण्य की भागी बनेंगे। तो आइए हम लोग सुनते हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनि सोच बिछाई नदी नाव पदु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर हैं चतुर केवट हैं। सुनियनु कथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई मोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबोध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हर सही पुल काही ते सुकृत मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी के कल्याण कारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परव जोग जनु जुरे समाजा काई कुमति के कई केरी परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए मंगल साज सजाया गया। वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों का समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़े भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित उपजाग कली अघ खल अवगुण कथन जे जल मल बन बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी के चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अब गुणों को वर्णन है। ये वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरति सरित छऊरी तिरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कृति रूपणी नदी छओ ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय इससे परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसी पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु सो मुद मंगलमय तीर्थराजु ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खरे आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही बड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई
राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाले सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों का जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी के सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भाय पे भली चौ बंधु की, जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों को परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। हम लोग प्रतिदिन रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं और अभी कोशिश रहेगा निरंतर कथा सुनने का। हम लोग हमेशा जो है जो कथा सुनेंगे, रामचरितमानस का पाठ करेंगे। कभी कुछ वैसा हो गया नहीं रहे घर में तो असंभव हो जाता है, लेकिन कोशिश रहेगा। और आप लोग भी कथा सुनिए और इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में गोता लगाइए, पुण्य की भागी बनिए और हमेशा कथा सुनिए। जय श्री राम।